मैं यहां पर लेकर आया हूं। अगर आप आज जो भी ये प्रेजेंटेशन है, इनको इस प्रेजेंटेशन को उन लोगों को भेज देंगे ना, जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यकीन मानिए उनके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि एमबीए का क्या जबरदस्त पोटेंशियल है और एमबीए में आकर वो कितना कुछ कर सकते हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं। तो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मैं जाना चाहूंगा अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और जल्दी जल्दी कवर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग हैं जिनकी आज हम प्रोफाइल्स जो है वो देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो अगर आप क्या, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ये शक रहता है कि पता नहीं एमबीए उनके लिए सही है या नहीं। आज की प्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं देने वाला हूं एक बहुत ही ब्रीफ सा ग्लिम्स, क्योंकि इतने लोग कामयाब हैं पिछले 60-65 सालों से कि सबके बारे में बताना तो इस 40-45 मिनट में जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो मैं बहुत ही ब्रीफ ग्लिम्स लेकर आया हूं चंद लोगों जो कि बिल्कुल टॉप लेवल पर है। वो इस टॉप लेवल पे पहुंचे हैं अपने विजन के कारण, अपनी मेहनत के कारण, डेडिकेशन के कारण, सेल्फ डिसिप्लिन के कारण और कंसिस्टेंट एफर्ट के कारण। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरीज है जो कि आज मैं लेकर आया हूं। दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ऑफ कोर्स दे आर एम्बिशियस एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूअली सेटिंग देयर गोल्स। ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि वो आज भी अपने गोल्स को सेट करते हैं। आज भी जिंदगी के अंदर आगे पहुंचने के लिए उनके पास गोल्स हैं। और हम सभी लोगों को जो कि एमबीए में आते हैं और एमबीए में कामयाब होना चाहते हैं, उनको वो इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशियस कि ये जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं पोटेंशियल, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि कोई प्रॉमिस है, कोई गारंटी है लेवल ऑफ इनकम का, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम जो है, सक्सेस जो है, वो डिपेंड करती है कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अ जर्नी एंड हियर वी गो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डेक्स्टर एंड बर्डी येगर की। इनको बोला जाता है कि दे आर द ग्रैंडफादर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। दे आर द बिगेस्ट नेटवर्कर इन द वर्ल्ड। डेक्स्टर येगर को बिगेस्ट नेटवर्कर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दे स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1964, इवन बिफोर माई बर्थ। मेरा बर्थ 1965 में हुआ था और ये बिजनेस वो 1964 से बिल्ड कर रहे हैं। अब एक बात को जरा विजन लेने की कोशिश कीजिए कि जब इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस टाइम पर उस इंसान का जन्म ही नहीं हुआ था कि जो इनके ग्रुप में आकर डायमंड जाएगा। इनको नहीं मालूम था कि अभी वो इंसान का जन्म ही नहीं हुआ जो कि इनके ग्रुप में आके डायमंड जाएगा। तो क्या आपको मालूम है कि आपके ग्रुप के अंदर वो इंसान जो कि बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, उसका शायद अभी जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली काम करते हैं। मैं इसीलिए आज इनकी जीवनी लेकर आया हूं कि आप विजन ले सकें कि एमबीए बिजनेस कितना बड़ा है। इनका बिजनेस तकरीबन 40 कंट्रीज के अंदर है, मोर देन 40 कंट्रीज। मुझे याद है आज भी हम लोग सिंगापुर में थे, हम लोग ट्रिप पर थे और इनके 3 बेटे हैं, स्टीव, डोयल और जेफ, जो कि इस बिजनेस के अंदर हैं। तो स्टीव येगर हमारे साथ स्विमिंग कर रहे थे स्विमिंग पूल में और इनके हाथ में एक घड़ी थी जो कि समझ में आ रहा था कि बहुत कीमती घड़ी है, और वो पानी के अंदर उस घड़ी के साथ ही उतर गए थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये घड़ी आपको कितना कॉस्ट करती है। ये बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2002 की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टीव येगर से हमने पूछा कि आपकी घड़ी ये कितना कॉस्ट करती है। तो स्टीव येगर का जवाब था, दरअसल जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि क्वेश्चंस आर द आंसर, तो उन्होंने जो अपना जवाब दिया वो प्रश्न में ही दिया। वो कहने लगे आपकी कंट्री के अंदर होंडा सिटी कितना कॉस्ट करती है। तो उस टाइम पर होंडा सिटी कोई 6 लाख रुपए की थी। मैंने बोला कि इट कॉस्ट अस अराउंड 6 लाख रुपीज। तो ही सेड देयर इज अ होंडा सिटी ऑन माय रिस्ट। उस टाइम पर वो 6 लाख रुपए की घड़ी थी जिसको पहनकर वो उस पानी में उतर गए थे। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ होते हो ना, तो उनकी छोटी छोटी बातें आपको इंस्पायर करती हैं जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए। उस टाइम पर हम लोग ब्रांड न्यू फाउंडर प्लैटिनम थे
लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आज तक है और इसीलिए मैं आपको सुना भी रहा हूं। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि हमने पूछा कि डेक्स्टर येगर की इनकम कितनी है, तो वो कहने लगे कि 40 करेंसीज वो कमाते हैं। वो कहने लगे कि मेरे फादर की जो शर्ट पहनी होती है उसमें 40 पॉकेट्स होती हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि अलग अलग करेंसी अलग अलग पॉकेट में वो रखते हैं और 40 कंट्रीज की करेंसी उनको हर महीने आती है। जस्ट इमेजिन। तो मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 2010-11 के अंदर उनकी जो पर एनम की इनकम थी वो तकरीबन 32 से लेकर 34 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें आज की तारीख में तो वो तकरीबन 300 करोड़ रुपए बन जाती है। और ये कब थी उनकी? 2010-11 में। और एक और हैरानी वाली बात मैं बात बताऊं, क्योंकि इनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, इनके और भी बेटे हैं जो कि एमवे में नहीं है, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं। अगर वो सभी इनकम को हम साथ में मिला लें तो तकरीबन एक दिन का वो करोड़ों रुपए कमाते हैं दोस्तों। सिंगल डे का करोड़ों रुपए कमाते हैं। दिस इज एमवे फॉर यू। ये है असली एमवे जिसका कि आप विजन ले सकते हैं। और एक बार मैं दोबारा आपको याद करा दूं कि इस इंसान ने ये बिजनेस 1964 में शुरू किया था और उसके बाद पता नहीं कितने ही लोगों का जन्म हुआ जो कि आज इनके ग्रुप के अंदर डायमंड लेवल पे। डेक्स्टर येगर मैसेज देते हैं कि देयर इज सो मच पावर इन द टीम वर्क। ये जो मैं मैसेज आज पढ़ने वाला हूं ना आपके लिए, इसको बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज सो मच पावर इन द टीम वर्क। यू कैन ऑलवेज अकम्प्लिश मोर वर्किंग टुगेदर देन इंडिपेंडेंटली। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। पंजाबी कहते ने कल्ला चला। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टीम के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। डोंट अलाउ एनीवन टू स्टील योर ड्रीम। जो आपके सपने चुराने वाले होते हैं वो आप ही की तरह दिखते हैं, वो कोई अलग नहीं दिखते हैं। उनके कोई बड़े बड़े दांत नहीं होते हैं हाथी की तरह, वो आप ही की तरह दिखते हैं। वो हो सकता है आपके घर में रहते हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपके कुलीग हो ऑफिस के अंदर, हो सकता है कि आपके पड़ोसी हो, और वो छोटी सी बात कह के कि तेरे से नहीं होने वाला, मेरे चाचा ने भी किया था वो तो नहीं कर पाए, और आपके सपने चुरा के ले जाते हैं। तो डेक्स्टर येगर ये क्या कहते हैं? डोंट अलाउ एनीवन टू स्टील योर ड्रीम। किसी की क्या औकात है कि भगवान ने दिया है आपको ये ड्रीम और वो आपसे चुरा के ले जाए। Somebody has to be successful and somebody has to be on the top. Why shouldn't it be you? किसी ने तो टॉप पर जाना ही है, तो क्यों नहीं आप जाओ उस टॉप। नेक्स्ट, Holly Chen and Barry Chi. They are from Taiwan. They joined this business in 1982. और ये आज 80 FFA पॉइंट्स में पहुंच चुके हैं 2014 के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं इनकी पिन की बात करूं तो इनकी पिन डेक्स्टर येगर से भी ऊपर है आज की तारीख के अंदर। अब समझिए बात को कि उन्होंने 1964 में बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्होंने 1982 में किया था। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग कहते हैं जिन्होंने करना था वो कर लिया, शायद होली चेन और बेरी जी को भी लोग मिले हों जो ये कहते हो कि जिन्होंने करना था वो तो कर लिया, क्योंकि बिजनेस तो 1964 जो है वो 1959 से चल रहा है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने करना है वो आज भी ज्वाइन करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एंड दे आर द सेकंड डबल क्राउन इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट हुए थे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड देयर आर ओनली 3 डबल क्राउन इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंदर डबल क्राउन इन्वेस्टर की पिन सिर्फ 3 लोगों को मिली है, बाकी 2 लोगों की बात हम बाद में करेंगे। तो दे आर द सेकंड डबल क्राउन इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। वो ये है कि इनके डाउन के अंदर 20 क्राउन इन्वेस्टर्स हैं। दे हैव मोर देन 2000 डायमंड्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस गो ओवर हेड इन फ्रंट ऑफ दिस ऑसम कपल। हमें सर झुकाना चाहिए इन लोगों के सामने। मोर देन 2000 डायमंड्स गाइस। लोगों के पास 2000 लोगों की एलओएस नहीं होती है और इनके डाउन में 2000 से ज्यादा डायमंड्स हैं। 20 क्राउन एम्बेसडर्स हैं। क्या अभी भी मुझे इनकी इनकम बताने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आपको गेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डेक्स्टर येगर की इनकम बता रखी है 300 करोड़ रुपया एक साल की 2011 में। आज कितनी है मुझे नहीं मालूम,
और कहां कहां ये बिजनेस कर रहे हैं, ताइवान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। अब देखना यह है कि क्या हम इतनी सिटीज में भी बिजनेस कर रहे हैं जितनी कंट्रीज में इनका बिजनेस है। और इनका मैसेज क्या है? इनका मैसेज है, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट अमंग योर फेलोज, फेलोज मींस आप अपने ही लोगों के अमंग अगर अपना सर उठाना चाहते हैं, देन ज्वाइन एमवे बिजनेस। कितना जबरदस्त मैसेज है। डोंट मेक इट द बिगेस्ट, मेक इट द बेस्ट। बड़ा बनाने की मत सोचो, बेस्ट बनाने की सोचो, बड़ा तो खुद ब खुद हो जाएगा। Amway is a business that helps other people, other help themselves and offers opportunity for the unlimited career developments. Just imagine कि आप अपना कैसा करियर बना सकते हो इस अनलिमिटेड करियर डेवलपमेंट्स के सहारे, इस जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सहारे। इनका नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए मुश्किल है। थाईलैंड से हैं चेंग कुंचाइंग गुल, जिनको क्रिस कहा जाता है, और कैनलिन पियानाथावरिन, जिनको पैन कहा जाता है, तो मैं इनको क्रिस एंड पैन कहूंगा। ये यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स और क्राउन बने हैं पूरे दुनिया के अंदर। इन्होंने ये बिजनेस 1997 में ज्वाइन किया था। हेलो, समझ में आ रही है बात? 1997 में इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त आंसर है जो कहते हैं जिन्होंने पहले करना था कर लिया। 1998 में ही प्लेटिनम हो गए, 2000 में एमरल्ड हो गए, 2002 के अंदर डायमंड हो गए। ईडीसी जाने में इनको 6 साल लगे। 2008 में ये ईडीसी गए, डबल डायमंड 2009 में गए, ट्रिपल डायमंड 2011 में हुए, फिर 2014 में क्राउन हुए, 2015 में क्राउन एम्बेसडर हुए, और 2019 से ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है। एंड दे आर द फर्स्ट टू अचीव 100 GAR पॉइंट। GAR का मतलब होता है ग्लोबल अवार्ड्स रिकॉग्निशन। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन अगर एक GAR भी आप पॉइंट ले लेते हैं तो आपको लाखों रुपए का चेक आता है। और इनके 100 GAR पॉइंट है। दे आर द फर्स्ट वन टू अचीव दिस लेवल इन द होल वर्ल्ड। इनका मैसेज भी पढ़ लेते हैं, बड़ा ब्रीफ सा मैसेज दिया इन्होंने। ये कहते हैं, व्हाट ऑल ग्रेटेस्ट लीडर्स शुड गिव टू द डाउनलाइन्स आर लव, नॉलेज एंड बिलीफ। आप अपना विश्वास लोगों के अंदर ट्रांसफर कीजिए, आप अपना प्यार लोगों के अंदर ट्रांसफर कीजिए, आप अपनी नॉलेज लोगों के अंदर ट्रांसफर कीजिए, उनको अपना डुप्लीकेटर बनाइए, और देखिए आप इस बिजनेस में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। एक बहुत ही ब्रीफ मैसेज बट बहुत ही इंपैक्टफुल मैसेज। नेक्स्ट, Max Schwarz and Mona May, they are from the Germany. They started this business in 1977, and Max was just an electrician at that time. Now they are founder crown ambassadors since 1996. They have a business in Germany. They are founder crown ambassadors in Germany. They are crowns in Austria. They are double diamonds in Italy. They are founder executive diamonds in Russia. They are executive diamond in Hungary. They are founder executive diamonds in Poland. They are EDCs in Czech Republic. They are emeralds in Slovakia. They are sapphire in Greece. They are sapphire in Romania. They are founder platinum in Scandinavia, and they are platinum in South Africa. Just imagine how big their business is. And they started this business in 1977. Anyways, message इनका, you can achieve diamond level with a positive attitude and a good motivation. One does not need to have much in order to be successful, but that with sufficient inner conviction, one can overcome obstacles and achieve anything. अगर आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत है ना, कन्विक्शन लेवल है, एक डिटर्मिनेशन है, और ये कन्विक्शन है कि मैं तो कामयाब होऊंगा ही होऊंगा, तो आने वाली जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी कोई भी आपको चैलेंजेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप इजीली ओवरकम कर जाएंगे और जिंदगी के अंदर कहीं का कहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, इन मैसेजेस को दोबारा से जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर पीटर एंड ईवा मुलर जर्मनी से हैं दोबारा, और 1976 से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और 1976 में ही इन्होंने डॉक्टरेट भी की थी, PhD डॉक्टरेट है। अब आप जस्ट इमेजिन कि कितने पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और एक तरफ मैंने आपको बताया था कि मैक्स वॉज जस्ट एन इलेक्ट्रिशियन, तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ पीपल आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। अगर मैं 2012 की बात करूं तो 2012 में इनके डाउन में
500 डायमंड्स थे और तकरीबन इनकी एलओएस के अंदर 7.5 लाख लोग थे 2012 के अंदर। आज की पोजीशन मुझे नहीं मालूम है क्योंकि जो मैंने फिगर ली है वो 2012 की है। एंड दे आर फाउंडर क्राउन एम्बेसडर सिंस 2002। जस्ट इमेजिन इनकी इनकम कितनी होगी। दे हैव अ बिजनेस इन पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रशिया, यूके, स्पेन एंड लैटिन अमेरिका। कैसा बुढ़ापा जा रहा होगा इनका, जस्ट सोच के देखिए आप। और इनका मैसेज क्या है? यू कैन अचीव व्हाट यू कैन इमेजिन, वी हैव नेवर स्टॉप्ड सेटिंग आवरसेल्व्स गोल्स। वो आज भी अपने गोल्स को सेट करते हैं। आप जो चाहो, जो इमेजिन करते हो, जो सोचते हो, जो विजुलाइज करते हो अपने आप को, वो अचीव कर सकते हो। एमवे मेक्स एनीथिंग पॉसिबल। कोई डैम पॉसिबल चीज इसको पॉसिबल करती है एमवे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट डू इट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट, Fu Hoi Keen and Xu Shan. They are from Kuala Lumpur, Malaysia, and they joined this business in Malaysia in 1978, चाइना में और ताइवान में 1982 में और चाइना में 1995 में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड दे आर द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर्स इन 3 सेपरेट मार्केट। 3 अलग अलग देशों के अंदर ये क्राउन एम्बेसडर्स हैं। दे आर द फर्स्ट वन टू अचीव दिस थिंग। फर्स्ट फाउंडर्स ट्रिपल डायमंड और अबव इन द 4 डिफरेंट मार्केट। मतलब क्या है कि 3 देशों के अंदर ये क्राउन एम्बेसडर्स हैं और एक देश के अंदर ये ट्रिपल डायमंड भी हैं। तो टोटल 4 कंट्रीज में ट्रिपल डायमंड्स एंड अबव हैं। एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायमंड इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने ईडीसी का लेवल अचीव किया था सबसे पहले। इनके डाउनलाइन के अंदर कोई 800 के करीब डायमंड है एंड मोर देन 30 क्राउन एम्बेसडर्स एंड फाउंडर काउंसिल मेंबर्स। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? क्या सोच है आपकी? प्लीज बताइए मुझे चैट के अंदर, क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में? मोर देन 800 डायमंड्स गाइस, मोर देन 30 क्राउन एम्बेसडर्स। दे आर क्राउन एम्बेसडर्स इन 3 कंट्रीज। जस्ट इमेजिन हाउ बिग देयर बिजनेस इज। कितनी इनकम कमाते होंगे ये लोग। इनका मैसेज क्या है? एमवे has 3 मेजर एडवांटेजेस। जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वन, प्रोडक्ट एडवांटेज, वेल रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। पूरी दुनिया के अंदर लोग इन प्रोडक्ट्स को बहुत लाइक करते हैं और बहुत यूज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट एडवांटेज। सेकेंड वन, मार्केट एडवांटेज, कंपनी दैट इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल एंड वन विच इज टोटली कमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They are committed to the distributor partnership. We are partner to the company and they are committed towards us. Third one is human resources advantage. The Amway business provides unlimited space for the people to grow. कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे कि लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है? लोगों की ग्रोथ के अंदर जो है इन्वेस्ट किया जाता है। जहां की कंपनी का इकोसिस्टम ही ऐसा है कि जो इस कंपनी में आके एजुकेशन लेना शुरू करेगा उसकी ग्रोथ 100% है। मैंने तो कई लोगों के मुंह से यह भी सुना है कि हमने एमवे ज्वाइन किया था बट एमवे छोड़ दिया किसी कारणवश, लेकिन जो कुछ भी आज हमने जिंदगी में प्राप्त किया है वो एमवे की टीचिंग्स की वजह से किया है। तो प्रोडक्ट एडवांटेज है, मार्केट एडवांटेज है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एडवांटेज है। और ये 3 एडवांटेज है, इसीलिए इस बिजनेस के अंदर जबरदस्त ग्रोथ है। और ये मैसेज कौन दे रहे हैं? वो जो कि पूरे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जिम एंड नैन्सी डॉर्नन, दे आर फ्रॉम यूएसए एंड दे जॉइन दिस बिजनेस इन 1970। इन्होंने अपना एजुकेशनल सिस्टम नेटवर्क 21 भी शुरू किया था। दे बोथ आर ग्रेजुएट्स। जिम के पास डिग्री थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिम इज नो मोर नाउ। एंड नैन्सी वाज इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर इनके पास ग्रेजुएशन थी। Jim was working as an aeronautical engineer at that time when they started this business. In 1997, Jim and Nancy achieved Crown Ambassador level 1997 में दोस्तों, जरा सोचिए, and founder Crown Ambassador with 40 FFA points in 2006, 50 FFA points in 2011, with business reaching 26 countries. 26 देशों से ये करेंसी कमाते हैं। They are founder Crown Ambassador in America. They are double diamonds in South Africa. They are founder executive diamonds in India and Turkey. They are executive diamonds in Australia, Philippines and Sweden, and they are diamonds in China as well. Just imagine कि इनका बिजनेस कितना बड़ा है। और इनका मैसेज हम ले लेते हैं। It's really about
changing personally and learning how to lead and work with different kinds of people. एक एक शब्द के अंदर जरा घुस के देखिएगा वो क्या बोलना चाहते हैं। इट्स रियली अबाउट चेंजिंग पर्सनली, अपने आप के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। लर्निंग हाउ टू लीड, किस तरीके से लोगों को लीड करना है, लीडर बनना है, ये सीखना पड़ेगा। एंड वर्क विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग अपब्रिंगिंग वाले लोगों के साथ किस तरह से काम करना है, ये सीखना पड़ेगा। और अगला मैसेज सुनिए, फर्स्ट डिफाइन योर रीजन फॉर वांटिंग एन इंडिपेंडेंट बिजनेस। आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपका पर्पस क्या है जिंदगी में जीने का, आगे बढ़ने का, आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन देन बी विलिंग टू वर्क हार्ड एंड बी टीचेबल। पहली बात, आप मेहनती होने चाहिए, और दूसरी बात, आप टीचेबल होने चाहिए। टीचेबल का मतलब है कि कोई आपको सिखा सके, आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सके। और अगर ये सभी गुण आपके पास हैं तो ये बिजनेस जो है एक पीस ऑफ केक बन जाता है आपके लिए। नाकाजिमा कुरो सैम, इनको नाकाजिमा सैम कहा जाता है। दे आर फ्रॉम जापान। इत्तफाकन मुझे इनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला जब वो चंडीगढ़ आए थे, और 1982 में इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था। एंड दे आर द फर्स्ट डबल क्राउन एम्बेसडर इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि 3 डबल क्राउन एम्बेसडर हुए हैं। फर्स्ट वन वाज नाकाजिमा सैम, सेकेंड वन हॉली चैन, और थर्ड की अब हम बात करेंगे आगे जाके। 1987 में ही क्वालिफाइड एज द फर्स्ट एशियन क्राउन एंड क्राउन एम्बेसडर। पूरे एशिया के अंदर 1987 के अंदर ये पहले क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बने। 1992 के अंदर ही वेंट Q12 क्राउन एम्बेसडर। दरअसल Q12 क्राउन एम्बेसडर अब कोई पिन नहीं है, बट उस टाइम पर क्योंकि ये पहले बने थे तो उनको पिन बनानी पड़ी। विद 20 Q12 legs, long before फाउंडर क्राउन एम्बेसडर पिन was introduced in 2002। क्योंकि फाउंडर क्राउन एम्बेसडर की पिन जो है वो 2002 के अंदर लॉन्च की गई थी, बट उससे बहुत पहले, तकरीबन 10 साल पहले 1992 के अंदर इन्होंने वो पिन अचीव कर ली थी 20 क्वालिफाइड लेग्स के साथ, जो फाउंडर लेग्स थी। जो हमारे साथ बिजनेस में काफी सालों से हैं वो समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा बिजनेस है। इन 1994 he had 25 qualified legs, and in 1996 he qualified as a new double crown ambassador with 42 platinum legs। 42 platinum legs। क्या आपने आज तक 42 लेगों को स्पॉन्सर किया है? मेरा सवाल यह है। और इनके पास 42 से ज्यादा प्लेटिनम लेग्स हैं क्वालिफाइड। एंड इन 1998 he has 11 डायमंड लेग्स, 11 लेग्स डायमंड है 1998 के अंदर। आप आज की मुझे नहीं मालूम, इंक्लूडिंग 5 फाउंडर क्राउन एम्बेसडर लेग्स, 5 फाउंडर क्राउन एम्बेसडर लेग्स और 11 डायमंड लेग्स, 6 क्राउन एम्बेसडर लेग्स, 1 क्राउन लेग, 5 ट्रिपल डायमंड लेग, 15 double diamonds, 40 EDCs and about 200 diamonds in his downline। Hello, just imagine। तो मेरा मन है कि मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊं एक, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इनके मुंह से सुनी थी, पर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूं। इनके लिए मैंने समर्पित किया है एक और स्लाइड। ये 2005 में इनका डायमंड मैप है। इनके मैप के अंदर सिर्फ डायमंड शो किए गए हैं, और फाउंडर क्राउन एम्बेसडर्स और क्राउन एम्बेसडर शो किए गए हैं। अब आप देख लीजिए कि कितना जो है वो जंजाल है, कितना जाल बिछा हुआ है, कितना जबरदस्त नेटवर्क है। आप अपने नेटवर्क को ड्रा करके देखिए कि क्या आपने पूरी एलओएस को, आपका नेटवर्क इतना बड़ा है जितना बड़ा इनका नेटवर्क सिर्फ डायमंड का है। He has so many diamonds crown ambassador in his downline। और ये कहानी कैसी है दोस्तों कि नाकाजिमा सैम ने एमवे जापान जब तीसरे साल में था, मतलब एमवे जब वहां पे 3 साल हो चुके थे 1982 में, और करो ज्वाइन द बिजनेस व्हेन एमवे जापान वाज इन हिज थर्ड कट, बट सिर्फ 5 सालों में ये क्राउन एम्बेसडर बन गए। 1987 में एक सेमिनार अटेंड करने गए ये ईडीसी का, और वहां पे इनका लगेज गुम हो गया, और उस लगेज के अंदर इनके पास क्राउन एम्बेसडर की पिन थी जो कि गुम हो गई। तो इन्होंने रिच डिवॉस को बताया कि मेरी एक पिन थी जो क्राउन एम्बेसडर की, वो गुम हो गई है। तो रिच डिवॉस ने इनको एक नई क्राउन एम्बेसडर की पिन दे दी, बट साथ में एक मैसेज दिया, एक विजन दिया, या एक चैलेंज दिया, और कहने लगे कि वेल जस्ट कीप दिस पिन एंड बी अ क्राउन एम्बेसडर वंस मोर। आप एक पिन मेरे से और ले लो, क्योंकि आपकी एक पिन गुम गई है क्राउन एम्बेसडर की,
लेकिन आप एक बार और क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाइए। नाकाजिमा सैम ने इसको एक चैलेंज लिया और उन्होंने दोबारा से 20 लेगों को क्वालिफाई कर दिया और उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आदमी चाहे तो 10 सालों के बाद भी जीरो से स्टार्ट करके पिनैकल पे पहुंच सकता है। उन्होंने दोबारा से क्राउन एम्बेसडर लेवल को अचीव किया और दुनिया के अंदर पहले डबल क्राउन एम्बेसडर बने विद 40 लैक्स। कैन यू इमेजिन कि एक इंसान जो क्राउन एम्बेसडर लेवल पे पहुंच चुका हो वो जीरो से स्टार्ट करके दोबारा से क्राउन एम्बेसडर बन जाए, 20 लोगों को और क्वालिफाई कर दे। और ये बता रहे थे चंडीगढ़ में सेमिनार पे कि उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वो पिन दोबारा से मिल गई जो कि गुमी थी क्योंकि मेरा लगेज मिल गया। तो अब मेरे पास 3 पिन हो गई हैं और नाउ आई एम वर्किंग कि मैं दोबारा से तीसरी बार भी क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि लोग कितना बड़ा ड्रीम रखते हैं, कितनी जबरदस्त उनके अंदर पैशन है इस बिजनेस को लेकर और कितनी डिटर्मिनेशन है। उन्होंने अपना एक घर बनाया जो कि उस टाइम पर जब उन्होंने वो टोक्यो में घर बनाया था तो कहा जाता था कि पूरे दुनिया के अंदर जो टॉप के 10 घर हैं उनमें से एक घर है उनका। उस टाइम पर ये कहा जाता था। उन्होंने हमें वो घर की वो जो है वो वीडियोस भी दिखाई थी वहां पे। और वो जो घर है, द ड्रीम हाउस हैज बीन गेजेटेड बाय द जापानीज गवर्नमेंट एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। नेशनल मॉन्यूमेंट वो होता है जिसको कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन से डिमोलिश नहीं कर सकता कोई। तो जापानीज गवर्नमेंट ने उसको मॉन्यूमेंट बना दिया, नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया उस घर को जहां पे नाकाजिमा सैम रहते हैं। और इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा कहानी और भी है, ये भी मैं बता देता हूं। इनकी शादी नहीं हुई है तो सारी इनकम इनकी अपनी होती है। और वहां पे वो बता रहे थे कि मैंने शादी क्यों नहीं की। वो कहने लगे इनका थोड़ा सा एक जो लेफ्ट हैंड है लिटिल बिट वहां पे कुछ डिफेक्ट है, मतलब पार्शियली ही इज हैंडीकैप्ड। तो कहने लगे कोई लड़की मेरे से शादी करने को तैयार नहीं होती थी। लेकिन जब मैं एमबीए में ज्वाइन किया और बहुत जल्दी राइज किया, 5 सालों में क्राउन एम्बेसडर बन गया, तो लड़कियों की लाइन लग गई। तो उस पहले लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती थी, कहते फिर मेरे पास मौका था, मैंने लड़कियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और आज वो कुंवारे हैं और सारी इनकम को खुद ही एंजॉय करते हैं। मैसेज क्या है उनका? बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड लिव द वे यू वांट। जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जीजिए, अपने आप से सच्चे रहिए। कितना बड़ा मैसेज है दोस्तों। मेरी वाइफ हरदम स्टेज पे चढ़ के ये कहती है कि आप ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करते रहोगे तो इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। और अपने हिस्से की ईमानदारी काय में है? 100 पीवी कीजिए और हर महीने नई लेग लगा दीजिए। ये अपने हिस्से की ईमानदारी का काम है, ये करते रहिए और एक दिन आपका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, मेक अदर पीपल हैप्पी, नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट हैपेंस। ये वहां भी कह रहे थे जापान में कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। इन्होंने बहुत मैसेज दिए। बी ट्रू टू योरसेल्फ फर्स्ट, लिव द वे यू वांट सेकंड, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट थर्ड, मेक अदर पीपल हैप्पी फोर्थ, नेवर गिव अप फिफ्थ। चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को जो है कभी भी गिव अप मत कीजिए। कभी भी मत सोचिए कि मैं छोड़ूंगा या नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। ग्रेट मैसेज। बिल एंड पेगी ब्रेट, मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि डबल क्राउन एम्बेसडर दुनिया के अंदर 3 ही हुए हैं। तो पहले नाकाजिमा सैम, सेकेंड होली चेन एंड बेरी जी एंड थर्ड वन बिल ब्रेट। हमारे गुरु हमारे एलओएस के अंदर, हमारे ही अपलाइंस के अंदर आते हैं अमेरिका से। इन्होंने बिजनेस 1970 में ज्वाइन किया था। फाउंडर क्राउन एम्बेसडर ये 2002 में ही बन गए थे और साथ में इन्होंने डबल क्राउन एम्बेसडर लेवल को भी अचीव किया और इंडिया के अंदर भी एक क्राउन लेवल पर है। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने इंडिया के धरती पर पैर ही नहीं रखा था जब ये डबल डायमंड हो गए थे। और डबल डायमंड होने के बाद भी जब ये आगरा और दिल्ली में आए थे, हम लोग इनका सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली भी गए थे और आगरा भी गए थे, तो उस टाइम पर भी वो सिर्फ 2 दिन रहने के बाद यहां से चले गए थे। और सिर्फ 2 दिन रहने के बाद जाने के बावजूद भी, मतलब अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 दिन इंडिया के अंदर काटे, वो भी डबल डायमंड बनने के बाद आए और उसी से वो क्राउन लेवल उन्होंने अचीव कर लिया। जिस कंट्री में आप कभी गए ही नहीं उस लेवल के, उस कंट्री के अंदर ये क्राउन लेवल पर है। Brit estimated in 2004 that is IBO downline is approximately 1.5 million, 15 लाख लोग इनकी एलओएस में है, जिसमें से तकरीबन 10 लाख तो इंडिया से ही हैं।
इनके ग्रुप के अंदर तकरीबन 100 डायमंड्स हैं चाइना के अंदर, और 200 से डायमंड ज्यादा है इनके पूरी दुनिया के अंदर चाइना को छोड़कर। तो जबरदस्त इनका ग्रुप है, जबरदस्त इनकी एलओएस है, और जबरदस्त इनकी टीचिंग्स है। इनकी बहुत सारी स्ट्रीम आपके अवेलेबल हो सकती है, आप इनको सुनना चाहो, और एक जबरदस्त स्पीकर भी है और जबरदस्त लीडर भी है। इनका मैसेज सुनिए, द मोर यू आर विलिंग टू गिव द मोर सक्सेसफुल यू कैन बिकम। जितना आप लोगों को दोगे उससे ज्यादा आप कामयाब होगे। द ग्रेटेस्ट लीडर इज द ग्रेटेस्ट सर्वेंट। आपको सर्वर बनना पड़ेगा, ट्रू सर्वेंट बनना पड़ेगा, अनकंडीशनली सर्व करना पड़ेगा। While you serve as a mentor, a friend, a listening ear, or an example of a strong work ethics, other will benefit. आप जितना लोगों को ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगे एक मेंटर बन के, एक दोस्त बन के, या उनको सुनकर, या अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स से, उतना ही ज्यादा उनका फायदा होगा। और जब आपकी डाउनलाइन का फायदा होता है तो आपका खुद ब खुद होता है। नेक्स्ट लीडर आर मार्क ली एंड पैगी। ये इत्तेफाकन हमें इनको भी मिलने का मौका मिला गुड़गांव में जाके। ताइवान से हैं, ये बिलोंग करते हैं। 1983 में इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, और ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है ताइवान में और चाइना में। एग्जीक्यूटिव डायमंड है फिलीपींस में, डायमंड है इंडिया के अंदर, और एमरल्ड्स हैं सिंगापुर के अंदर। बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है। इनके जो मदर थे वो लोगों के घर में बर्तन साफ किया करते थे, और इनके जो फादर हैं वो स्ट्रीट स्वीपर होते थे, गलियों में झाड़ू मारा करते थे। इन्होंने बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स दिखाई थी वहां पे अपने घर में। बिफोर मतलब एक झुग्गी में रहा करते थे ताइवान में, बट आफ्टर की आप बात सुन के हैरान हो जाओगे कि उन्होंने अपना घर खरीदा है लॉस एंजलिस के अंदर, जहां पे हॉलीवुड के हीरो हीरोइंस रहते हैं। He gets success with his grit and determination in spite of the constant self challenges. इन्होंने बताया अपनी स्टोरी में कि किस तरीके से इनको चैलेंजेस आते रहे। बट विनर कौन होता है, सक्सेसफुल कौन होता है, जो कि ये जानता है कि चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, ना कि उन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी होने देना है। तो मार्क ली और पैगी ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। इनके पास कितने रिसोर्सेस होंगे जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप खुद ब खुद सोच सकते हो कि कैसी बैकग्राउंड थी। इनका मैसेज क्या है? इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन एमवे, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद एन एक्टिव लर्निंग एटीट्यूड। नहीं सीखोगे, अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग नहीं है तो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं हो पाएगी। सेकंड, डिटर्मिनेशन टू परस्यू द सक्सेस। एंड थर्ड, पेशेंस टू स्टिक इट आउट। एंड फोर्थ, डिसिप्लिन एंड करेज टू चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज करना अगर आपको आता है, और डिसिप्लिन करना आता है। किम लेनर्ड एंड ईस्टर, इनके साथ हमारी पिक भी हुई, इनको भी हमें मिलने का मौका मिला। कोरिया को बिलोंग करते हैं, और 1990 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था अमेरिका से। बाद में 1991 में आकर ये अपनी कंट्री में कोरिया में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। अब इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये 1992 में रूबी गए, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कोरिया के अंदर कि रूबी मतलब 20,000 पॉइंट्स होने के बाद ये 2,000 पॉइंट्स पे आ गए। कई लोग कहते हैं ना, हमने इस बिजनेस को किया, थोड़ा सा नीचे आ गया, सो व्हाट। देन दे रीबिल्ड देयर बिजनेस वेरी क्विकली, जिसको हम कहते हैं रिजिलियंस होना, एंड दे वेंट डायमंड इन 1994। सिर्फ 2 सालों के अंदर ये 12% से डायमंड लेवल पे पहुंच गए। डबल डायमंड 1995 में किया इन्होंने, एंड only 4 years in the Korean market, जब सिर्फ 4 साल हुए थे कोरियन मार्केट में। In 2001, the Kims broke 119 new diamonds, एक साल के अंदर। A new record requires a new title, क्योंकि ये नया रिकॉर्ड था कि एक साल के अंदर 100 से ज्यादा डायमंड इन्होंने ब्रेक किए थे। तो अनऑफिशियली इनको 100+ क्राउन एम्बेसडर कहने एक टाइटल दिया गया। और इन 2002 इन्होंने अपने एक साल के अंदर 240 डायमंड अपने ग्रुप के अंदर ब्रेक किए, मतलब 240 नए डायमंड इनके आए 2002 के अंदर। तो 200+ क्राउन एम्बेसडर पिन वाज बॉर्न। एज ऑफ 2003 द किम्स हैड 13 फाउंडर क्राउन एम्बेसडर्स, काउंसिल मेंबर्स, फाउंडर ट्रिपल डायमंड्स एंड अबव, और 2005 दे हैड मोर देन 400 डायमंड्स इन देयर डाउनलाइन। और इनकी मैं एक और बात बता दूं कि इन्होंने बड़ी अधेड़ उम्र में 50 साल की उम्र के बाद मैराथन करनी शुरू की, स्विमिंग करनी शुरू की, और उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हमारे न्यूट्रालाइट के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इनका मैसेज क्या है? दिस बिजनेस इज लाइक अ मैराथन, क्योंकि ये खुद मैराथन करते हैं। यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल इन वन डे, डोंट थिंक इट इज अ स्प्रिंट। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है।
जहां पे धीरे धीरे आपको भागना है, दौड़ना है और अपने स्टेमिना को बनाना है। ओनली दोज हु नेवर गिव अप एंड कंटिन्यूअसली पुट इन द एफर्ट कैन रीच द गोल। जो कभी भी हार नहीं मानते हैं और लगातार चलते रहते हैं, वही अपनी जो है मंजिल तक पहुंचते हैं, गोल तक पहुंचते हैं। वी नीड टू बिल्ड अप द फाउंडेशन फर्स्ट एंड हैव टू कंटिन्यूअसली परस्यू अवर गोल। एक बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन बनाइए। आपका बीएफआई या बीबीआई का गोल होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बीएफआई बीबीआई क्या है, तो अपने स्पॉन्सर से पूछिए। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद अवर करंट रिजल्ट्स, ये नहीं किया अगर आप 9% पे पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपने लेग्स लगाना छोड़ दिया। अगर आप सिल्वर पहुंच गए हैं तो लेग्स लगाना छोड़ दिए, प्लेटिनम पहुंच गए हैं तो लेग्स लगाना छोड़ दिया, डायमंड पहुंच गए हैं तो लेग लगाना छोड़ दिए। कंटिन्यूली अगर आप अपने गोल को रिवाइव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट, Shi, Sunny and Sue Debra. They are from Taiwan. They started this business in 1985. They are founder crown ambassador in China and Taiwan. दो कंट्रीज के अंदर फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं। डायमंड्स है सिंगापुर में और इंडिया में, फाउंडर एमरल्ड्स हैं अमेरिका के अंदर एंड फाउंडर प्लैटिनम्स है हांगकांग के अंदर। ये बारटेंडर का काम करते थे और 16 घंटे इनको काम करना पड़ता था। एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग है, एक फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री थी जहां पे ये काम किया करते थे, लेकिन आज ये बहुत बड़े मुकाम पर हैं, बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं। दे आर द ट्रूली ग्रेट पीपल दैट हैव यूज्ड द एमवे अपॉर्चुनिटी एंड द ह्यूज मनी that they have made in the MBA to give back to the communities। ये बहुत ही फिजियोथेरेपिस्ट का काम करते हैं, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं और चैरिटी करते हैं। इनका मैसेज क्या है? मेकिंग अ राइट चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ लेबोरियस एफर्ट्स। आप किस दिशा में जा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस स्पीड से जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम लोग पूरी स्पीड से गलत दिशा में जा रहे होते हैं। तो इनका मैसेज है कि मेकिंग अ राइट चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ लेबोरियस एफर्ट्स। With ambition, studiousness, diligence, and cooperation, we expect to grow rapidly and strive towards the top. Maintain harmony in the team. Very, very important. You must maintain the harmony in the team. तभी आप अपने साथ लोगों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। Peter Cox and Debbie Cox, they are from Australia, and they are the first crown ambassadors from Australia. They joined this business in 1988. Building this business in 29 countries, या इसको दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि 29 देशों की ये करेंसी कमाते हैं। Peter and Debbie Cox have emerged after 19 years to become the first couple in the Australia to ever achieve 4 pin levels। 4 पिन को एक ही साल में इन्होंने अचीव किया। कौन सी 4 पिन है? फाउंडर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एंड क्राउन एम्बेसडर्स। एक ही साल के अंदर इन्होंने 4 पिन्स को अचीव किया है। एंड पीटर का कहना क्या है कि फ्रैंकली ऑफ द प्री एमवे लाइफ्स के बारे में वो कहते हैं कि वी हैड $11 इन द बैंक व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। $11, या यूं कह लो कि सिर्फ 1,000 रुपए इनके बैंक में था जब इन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, जबकि वो मार्केटिंग मैनेजर थे। और डेबी जो थी वो सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। लोगों को ये लगता था बाहर से कि ये पता नहीं क्या है, बट अंदर से कहते हैं हम लोग टूटे हुए थे, ब्रोक थे। वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, क्योंकि हम लोग कमाते थे 10 अगर तो खर्च करते थे 11। वी वर वेरी डिसफंक्शनल एंड गोइंग नोवेयर, बट नाउ दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया। मैसेज क्या है इनका? अचीविंग टेक्स अ टोटल कमिटमेंट टू मेक अ ट्रू डिसीजन टू डू वट एवर इट टेक्स। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर डाउट योर पोटेंशियल। कई लोगों को अपने पोटेंशियल पर ही डाउट होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन हैज सो मच इनसाइड अस। If we want it bad enough and never give it। आप बस कभी छोड़िए मत, और आपकी चाहत जो है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, आपके नीचे आग लगी होनी चाहिए, तो क्या चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। मिथ साला एंड डेड साला, दे आर आल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दे जॉइंड दिस बिजनेस इन 1982। ये आज फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डायमंड्स है साउथ अफ्रीका में, फाउंडर एमरल्ड्स है टर्की के अंदर, प्लैटिनम्स है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर। Mitch and Ray are Australia's first crown ambassadors and first founder crown ambassadors. The Salas report that they worked the business hard after they joined, but 18 months later were still on 3%। बहुत मेहनत करते थे ये, लेकिन 18 महीने 1.5 साल के बाद भी सिर्फ 3% लेवल पे थे। और ये बताते हैं कि हम 3% लेवल भी सिर्फ पहुंचे थे अब कुछ खरीदारी करके। तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आप सोच के देखिए, ये 18 महीने सिर्फ 3% लेवल पे थे। Having qualified 6% just once due to a cookware purchase। एक बार cookware खरीद लिया तो 6% हो गए थे।
बट इन्होंने एक सेमिनार देखा और डिसीजन बनाया, और उस सेमिनार के देखने के सिर्फ 75 डेज के बाद ये सिल्वर बन गए। ये है इंपॉर्टेंस सेमिनार्स की। अगर आप एक सेमिनार मिस करते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, या फिर आप किसी सेमिनार पे किसी को नहीं लेके जा पाते हैं तो आप उस इंसान को जो है वो मिस कर जाते हैं। हो सकता है कि आपके ग्रुप के अंदर वो बहुत बड़ा डायमंड हो। सेमिनार्स की इंपॉर्टेंस को इस मैसेज से समझिए कि वो पहले 18 महीने 3% पे रहे, लेकिन सेमिनार अटेंड करने के बाद 75 डेज के अंदर सिल्वर लेवल पे पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया के पहले फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बन गए। मैसेज क्या है? यू कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। इधर यू आर फोकस्ड ऑन योर ड्रीम और यू आर फोकस्ड ऑन योर डिस्ट्रैक्शन और ऑब्स्टेकल्स। या तो जिंदगी के अंदर आने वाली डिस्ट्रैक्शन और ऑब्स्टेकल की तरफ फोकस कर सकते हो, यहां अपने ड्रीम गोल की तरफ फोकस कर सकते हो। सिर्फ एक ही जगह पे एक टाइम पे फोकस कर सकते हो। There is always a way to overcome the challenges. बहुत सारे रास्ते हैं। If you help other people to get what they want, then you can have whatever you want in your life. ये जो कपल है, they are from Germany, old couple है, Sheliford, Maria and Stinner Willy. They started this business in 1981, very successful in Europe. Founder crown ambassador with at least 200 diamond downlines. 200 से ज्यादा इनके पास डायमंड्स डाउनलाइंस हैं। 21 जर्मन डायमंड लेग्स, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इसको पढ़ सकते हैं। न्यू डायमंड लेग्स हैं यूक्रेन और रशिया के अंदर भी। खैर, एनीवे, मैसेज क्या है? हेल्प मोर एंड मोर पीपल एज पॉसिबल टू अवेयर ऑफ द एमवे बिजनेस सो दे टू कैन एंजॉय द सक्सेस, टेक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर ओन फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और बैकग्राउंड। बहुत बड़ा मैसेज है। आप किसी को, पहली बात तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, किसी को प्री जज मत कीजिए और हिचकिचाहट मत रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एमवे बिजनेस दिखाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनकी हेल्प हो सके। आप उनकी हेल्प के लिए उनको ये सेमिनार पे लेकर आना है, उनकी हेल्प के लिए आपको ये दिखाना है। चाहे उनका कोई भी स्टेटस है, चाहे भी कोई भी बैकग्राउंड है, वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे जॉइन दिस हैमामोतो युसुके एंड टोमोको, जापान से हैं और बहुत लोग इनके बारे में जानते हैं। बाय द वे, ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये मदर और सन की है ना? कई गलतफहमी में मत आ जाना। युसुके हमामोतो की मदर है टोमोको हमामोतो। टोमोको ने इस बिजनेस को 1984 में ज्वाइन किया था हिरोशिमा से, और उसके बाद इनकी एजुकेशन भी हिरोशिमा की थी, पर बाद में इन्होंने हवाई में भी पढ़ाई की और लॉस एंजलिस में भी पढ़ाई की। ये म्यूजिशियन थी दरअसल, और उसके बाद इन्होंने कुछ हॉलीवुड जो है कमर्शियल्स में भी काम किया था, लेकिन बाद में इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी के अंदर जॉब कर ली। बहुत बड़ा बिजनेस है। इन्होंने अपने बेटे को अपना बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाया। दे आर फाउंडर क्राउन एम्बेसडर इन जापान, एम्बरल हांगकांग में है, फाउंडर प्लेटिनम फिलीपींस में है, फाउंडर प्लेटिनम इंडिया में है, और फाउंडर प्लेटिनम से यूएसए में है। एक इनकी मैं आपको बात बताऊं, युसुके हमामोतो जो है, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज्यादा सेमिनार्स पूरे दुनिया के अंदर एमवे के लिए जो है वो युसुके हमामोतो ने किए। उनका मैसेज है, इफ यू वांट टू स्पेंड एवरी डे इमर्स्ड इन द हैप्पीनेस एंड वांट टू सी द ब्राइट लाइट्स अहेड, बिल्ड दिस बिजनेस विद पैशन। जुनून होना चाहिए आपके अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ऑल योर विशेस विल कम ट्रू 101%। दिस इज अ बिजनेस इन विच ऑल योर फैमिली कैन पार्टिसिपेट फॉर द सक्सेस। पूरी फैमिली को साथ लेके चलिए, पूरी फैमिली आपकी इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। टिम फोले यूएसए से हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे, और वहां की एक फ्रेंचाइज है जहां पे, जिसका नाम है मियामी डॉल्फिन्स। उसके लिए इन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग के अंदर बहुत देर तक, बहुत सालों तक इन्होंने काम किया है, और ये बैक हुआ करते थे इनकी। आप कभी टिम फोले को जाके सर्च कीजिएगा, बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी थे, और इन्होंने इस बिजनेस को 1981 में स्टार्ट किया, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर लेवल को अचीव किया 2005 में, फिर कोलंबिया के अंदर ये क्राउन बने 2013 के अंदर। और इनका बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो टिम फोले का है, और टिम फोले जो है वो बिल ब्रिट की डाउनलाइन में है। इनका मैसेज क्या है? यू हैव टू बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए तो आपको जो है अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंफर्टनेस के अंदर तो कभी सक्सेस आ ही नहीं सकती। आपको जो है अपने कन्वीनियंट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। आपको तो उस जोन में आना पड़ेगा जहां पे थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो नहीं रहेगी आपकी। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। यू हैव टू बी ओपन टू लर्न द न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग द न्यू स्किल्स। देयर अ लिटिल वॉइस दैट रिमाइंड्स यू व्हाई यू कांट डू समथिंग। अंदर से आपकी आवाज आ सकती है कि आप
मत करो, इट इज अ कंप्लेनिंग वॉइस एंड यू हैव टू टेल इट टू शट अप। जो अंदर से आपकी आवाज आती है ना, कैसे होगा, मुझे मुश्किल लग रहा है, उसको शट अप बोलना बहुत जरूरी है। ये कहना है टिम फोले का। ब्रायन डंकन एंड जूली डंकन, दे आर फ्रॉम यूएसए, दे आर द क्राउन्स। इन 2008 1981 में बिजनेस स्टार्ट किया था। बहुत बड़ा बिजनेस है कनाडा, इंडिया में और अमेरिका में। ये कारपेंटर हुआ करते थे, बड़ी हम्बल बिगनिंग है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम किया करते थे। लेकिन इनके जो है 3 भाई बिजनेस में है। ग्रेग डंकन जो है वो इनकी अपलाइन है और ड्रू डंकन जो है वो इनकी क्रॉस लाइन है, मतलब ग्रेग डंकन की दूसरी लेग है। और ये तीनों भाई मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज इनके जो अपलाइन है ग्रेग डंकन, वो ट्रिपल डायमंड लेवल पर है, ये क्राउन लेवल पर है। कितना अच्छा लगता है कि जब फैमिली का हर बंदा जो है वो इस बिजनेस में कामयाब हो। और ये बड़े जोश के साथ कहते हैं कि वी स्पेंड ओवर 4 months a year on a beach somewhere in this great world। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैं इनका आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूं। तो ये कहते हैं कि हम हर साल 4 महीने किसी बीच पे, दुनिया के टॉप के बीच पे जाके एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये फैमिली के साथ एंजॉय करते बीच पे आपको नजर भी आएंगे। मैसेज क्या है? हैविंग ए कंसिस्टेंट वर्क हैबिट, लगातार काम करना है। विलिंगनेस टू सर्व, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नीड्स ऑफ अदर्स फर्स्ट एंड द की एलिमेंट्स टू हैव अ सक्सेस इन दिस बिजनेस। शेयर होप्स, शेयर ड्रीम्स विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने ड्रीम को शेयर कीजिए। Your perseverance in the time of the adversity will play a big role in your business। जब समय सही ना चल रहा हो और तब भी आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो जो आपका एटीट्यूड है ना, वही आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों मैसेज, जब टाइम अच्छा ना चल रहा हो लेकिन तब भी आप परसिवरेंस के साथ काम कर रहे हो, मतलब लगातार काम कर रहे हो, ये एटीट्यूड आपको जिंदगी के अंदर आगे लेके जाता है। डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर बड़ाइच, एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्राउन लेवल पर हैं, इंडिया के सबसे पहले डायमंड बने, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायमंड बने, सबसे पहले डबल डायमंड बने, सबसे पहले ट्रिपल डायमंड बने, सबसे पहले क्राउन बने और सबसे पहले फाउंडर क्राउन जो है वो मेंबर बने। 1995 में इन्होंने कनाडा से बिजनेस स्टार्ट किया था। 1988 में जब इनको पता लगा कि इंडिया के अंदर बिजनेस आ गया है, कनाडा की पीआर, सिटीजनशिप सब छोड़कर, लोग कैसे देखो कैसे भागते हैं कनाडा के अंदर, इनको पता था कि हमारे देश में पोटेंशियल है, वापस अपने देश में आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 9 months के अंदर इन्होंने डायमंड क्वालिफिकेशन के अंदर आए, सिर्फ 9 months के अंदर, जो कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं आ पाया। कहते हैं पंजाबियों को यहाँ तो समझ में नहीं आता, और समझ में आता है तो वो फटे चढ़ देते हैं। They have also become the first Indian to become a member of the Founder Council member group, and they are our great uplines। मैसेज क्या है इनका? टोटल कमिटमेंट एंड विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स इज द वे टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। टोटल कमिटमेंट होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, पे 100% प्राइस फॉर द सक्सेस। अगर कोई शर्ट आपको बाजार में 100 रुपए की मिल रही है ना, तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, 99 रुपीज में वो नहीं मिलने वाली है। अगर वो पूरी वैल्यू रखती है तो आपको सक्सेस की भी पूरी प्राइस पे करनी पड़ती है। होम टीम शुड बी सेट एंड आवर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। होम टीम टाइट होनी चाहिए, ये मैडम हरदम जो है मैसेज देते हैं। सबमिशन टुवर्ड्स अपलाइंस, अपलाइन के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। अनकंडीशनल सर्व करने का एटीट्यूड होना चाहिए अपने डाउनलाइंस को, एक हार्ट होना चाहिए अनकंडीशनली सर्व करने का। फिर देखिए ये बिजनेस कैसे चलता है। कांति एंड लता गला, वंस अगेन इन अवर अपलाइंस, दे आर फ्रॉम अमेरिका एंड अप्रोक्सीमेटली 60% इंडिया का बिजनेस जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डॉक्टर ब्रांच पे इनकी डाउन में है। They joined this business in 1995 but started building in 1988। Sorry, it was 1985, wrongly timed है यहाँ पे। 1985 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट समझ में इनको 1988 में आया। पीएचडी डॉक्टरेट है केमिस्ट्री के अंदर और उनके नाम पर एक पेटेंट भी है। रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं नासा के अंदर। लता वाज वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर इन द न्यूक्लियर मेडिसिन, वहां पे किसी हॉस्पिटल के अंदर। और सबसे फास्ट ग्रोइंग लेग ये बिल ब्रेड की रहे हैं। और हमारी अपलाइंस में आते हैं, इनका मैसेज है हेल्पिंग अदर्स रीच देयर गोल इज अ ग्रेट वे टू फुलफिल योर ओन ड्रीम्स। मेक योर किड्स अ रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, नॉट एन एक्सक्यूज। अपने बच्चों को एक्सक्यूज मत बनाइए, उनको रीजन बनाइए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मेंटल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विल फॉल इन द प्लेस वंस यू सेट योर माइंड टू अ कोर एरिया। कोर एरिया बनो, सब बढ़िया हो जाएगा। राज एंड संगीता शाह, अगेन इन अवर अपलाइंस, अपलाइंस टू द डॉक्टर ब्रांच एंड डाउनलाइंस टू द क्रांति गाला। अमेरिका को बिलोंग करते हैं, बेसिकली गुजरात से हैं। 1990 के अंदर बिजनेस ज्वाइन करते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है,
At that time, Raj was working as a as a software engineer in General Motors, and Sangeeta was working in the same company as an accountant. Now they are new crowns. नए क्राउन इन्वेस्टर, नए क्राउन बने हैं, और मैसेज क्या है? Treat your business as if it were a multi-billion-dollar business rather than $100 business. लोग बहुत कम आंक लेते हैं इस बिजनेस को. ये समझिए कि आपने जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, $multi-billion, तभी आपकी सोच बनेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने की. लोग पता है इजीली क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. उनकी समझ में ये छोटा बिजनेस है. अगर इसको बड़ा बिजनेस समझोगे तभी आगे बढ़ोगे. 2 डिसीजन लेने बहुत जरूरी है, इनका कहना है. फर्स्ट वाज स्टार्ट करना, सेकंड वाज कभी नहीं छोड़ना. अगर आप स्टार्ट करते हो, कभी नहीं छोड़ते हो, तो एक ना एक दिन डायमंड जरूर बनोगे.